Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. सोचिए, एक ऐसी नदी के बारे में जो आपके अंदर बहती है, हर पल, हर सांस के साथ आपके शरीर के हर हिस्से तक जिंदगी पहुंचाती है। आज हम उसी जीवनदायिनी नदी यानी हमारे खून के अंदर छिपे रहस्यों और उसके सीक्रेट कोड को समझने वाले हैं। हाँ, खून की हर एक बूंद। ये सिर्फ कोई लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े और चलते फिरते शहर की लाइफलाइन है। और वो शहर है हमारा शरीर। ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, कचरा बाहर निकालता है और दुश्मनों से हमारी हिफाजत करता है। तो चलिए इस नदी में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो आखिर इसके अंदर है क्या? कौन से तत्व हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो हमें दिखता है वो ये है कि इसका बड़ा हिस्सा, करीब 55% प्लाज्मा है। ये वो लिक्विड है जो इसे बहने में मदद करता है। और बाकी का जो 45% है उसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब हमारी कोशिकाएं और उनके हिस्से। तो ये प्लाज्मा है क्या? सोचिए, ये शरीर का सुपर हाईवे है। ये हल्के पीले रंग का एक लिक्विड है जिसमें ज्यादातर तो पानी ही होता है, पर इसमें एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजेन जैसे बेहद जरूरी प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हर जगह पहुंचाए जाते हैं। अब आते हैं उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर। इसमें आप कह सकते हैं 3 मेन एक्टर्स हैं और हर किसी का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। पहले हैं रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जो ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाती हैं। फिर हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के सोल्जर्स जो बीमारियों से लड़ते हैं। और आखिर में प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली रहस्य तो अब शुरू होता है। देखिए, ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ना, ये सब एक जैसी नहीं होती। इनकी सतह पर एक सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। और इस कोड को समझने के लिए हमें 2 चीजों को जानना होगा। पहला है एंटीजन, इसे आप हर सेल का आईडी कार्ड समझिए। और दूसरा है एंटीबॉडी, ये है प्लाज्मा में घूमने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमेशा बाहर से आए किसी भी खतरे की तलाश में रहते हैं। तो देखिए, अगर आपकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन है, मान लीजिए ये तिकोने आकार के हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप हुआ ए। अब क्योंकि आपके पास ए का आईडी कार्ड है, तो आपके प्लाज्मा में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे वो एंटी बी होंगे। उनका काम है बी एंटीजन पर हमला करना। और ठीक इसी तरह, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी कोशिकाओं की सतह पर बी एंटीजन होंगे। और उसके प्लाज्मा में कौन से सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे? बिल्कुल सही, एंटी ए एंटीबॉडीज। अब बात करते हैं ए बी की। ये थोड़ा दिलचस्प है। इन कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं। तो क्या होगा अगर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी हो? वो तो खुद पर ही हमला कर देगा। इसीलिए खुद को बचाने के लिए एबी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, ना एंटी ए ना एंटी बी। और फिर आता है ब्लड ग्रुप ओ, जो एबी का ठीक उल्टा है। इसकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर न तो ए एंटीजन होता है न ही बी, तो इसका प्लाज्मा वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है, जिसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। तो ये तो हो गई ए, बी और ओ की कहानी। पर आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये प्लस माइनस क्या है? असल में इस कोड की एक और लेयर है। यही वो सवाल है जो इस कोड को पूरा करता है। किसी भी ब्लड टाइप के साथ लगने वाले इस पॉजिटिव या नेगेटिव का असली मतलब क्या है? इसका जवाब छिपा है RH फैक्टर में। इसे आप एक दूसरा आईडी कार्ड मान सकते हैं। ये भी एक तरह का एंटीजन ही है। अगर आपकी कोशिकाओं पर ये RH फैक्टर मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव है। बस इतना ही सिंपल है। अब जब हम इन दोनों सिस्टम्स को समझ चुके हैं, ABO और RH, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त जिंदगी और मौत का सवाल क्यों बन जाते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर किसी को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए? उसके शरीर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एंटीबॉडीज बाहर से आए खून के एंटीजेंस को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देंगे। इससे खून के थक्के बन जाएंगे जो नसों को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये जानलेवा हो सकता है। और इसी वजह से डॉक्टर्स को इन नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना पड़ता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि कौन किससे खून ले सकता है और किसे दे सकता है। देखिए, AB+ वाला ग्रुप लगभग सबसे खून ले सकता है और O नेगेटिव वाला लगभग सबको खून दे सकता है। और इसी चार्ट से हमें मिलते हैं 2 बहुत ही खास ब्लड ग्रुप्स। पहला है
ओ नेगेटिव, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं पर कोई ए, बी या RH एंटीजन है ही नहीं, तो किसी का भी शरीर इसे दुश्मन नहीं समझेगा। और दूसरा है AB पॉजिटिव, यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये सबसे खून क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटी A या एंटी B एंटीबॉडी है ही नहीं जो बाहर से आए खून पर हमला कर सके। तो जैसा कि कहा गया है, खून की एक बूंद में जानकारी का एक ब्रह्मांड होता है। और ये सिर्फ ट्रांसफ्यूजन तक ही सीमित नहीं है। इसकी समझ हमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जैसी गंभीर मेडिकल कंडीशंस को समझने में भी मदद करती है। तो एक साधारण से तरल से लेकर पहचान और सुरक्षा के एक जटिल सिस्टम तक हमारे अंदर बहने वाला ये खून जिंदगी के बेजोड़ इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। पर सवाल ये है कि हमारी जीवन की इस नदी में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं। Lecture infographic.